नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं महाभारत की एक अनसुनी कहानी सुनाऊंगा जो है द्रोण, भारद्वाज पुत्र द्रोण का जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध आता है तो उसमें जो महान गुरु थे, शिक्षक गुरु थे द्रोण, उसका नाम बहुत ऊंचाई पर आता है और उसका नाम बहुत गर्व से डिस्कस किया जाता है। उसका रीजन भी बहुत यूनिक है। उसका रीजन ये है कि उस समय में गुरुवर द्रोणाचार्य के अलावा उस समय में कोई ऐसे गुरु नहीं थे जो पूरी ब्रह्मांड में जो भी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या का समन्वय एक जगह पर होगा। तो इसीलिए उसका जो महत्व है वही बढ़ जाता है। अब बताते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो द्रोणाचार्य थे वो भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे और उस समय भारद्वाज ऋषि एक बहुत उच्च कोटि के परम तपस्वी ऋषि थे। वो हिमालय की गोदियों में बहुत अनंत साल तक तपस्या कर रहे थे और उसके बाद जब उसका तेज बढ़ने लगा तो इंद्र को उस पर एक नेचुरली प्रकार से ईर्ष्या जागृत हुई, जेलसी हुई कि भाई ये अगर ज्यादा तपस्या करेंगे तो मेरी जो एनर्जी है, मेरा जो पोजीशन है वो शायद छीन लेंगे। तो इसलिए उसने एक अप्सरा को उसके पास भेजा कि ताकि वो उसकी जो तपस्या उसमें भंग कर सके। तब उन्होंने एक अप्सरा को स्वर्ग से हिमालय की गोदियों में, जहां पे भारद्वाज मुनि वहां पे तपस्या कर रहे थे, वहां पर भेजा। अब लोकेशन ऐसा था कि भारद्वाज मुनि जो थे वो एक पानी का झरा पड़ रहा था, वाटरफॉल्स पड़ रहा था, वहां पर पानी पीने के लिए आए और ठीक उसी जगह पर जो अप्सरा थी वो वहां पे स्नान कर रहे थे। तो उसी दृश्य को देखते हुए भारद्वाज ऋषि कुछ क्षण के लिए वो इंद्र की जो मोहिनी सा अप्सरा थी उसके प्रति आकर्षित हुए और आकर्षित होने के बाद उसके शरीर, उसके लिंग में से वीर्य विस्खलित हो चुका था और उसी की वजह से वो धरती पर गिरने की जगह वो जो द्रोण नामक एक उसका जो एक था वैसल बता सकते हैं, जो उस वैसल में वो गिरा। तो उसके बाद हुआ यूं कि उसी जो द्रोण नामक वैसल था उसमें भारद्वाज मुनि जो थे उसका जो वीर्य स्खलित हुआ था वो धीरे धीरे उसमें विकास होने लगा और वो द्रोण में से एक बालक का जन्म हुआ जिसको कहते हैं द्रोणाचार्य और वो उसके बाद द्रोण के नाम से विख्यात हुए। जब वो द्रोण के नाम से विख्यात हुए तब भारद्वाज मुनि ने ऐसा सोचा कि अब मैं इसका पालन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो जीवन है वो पूर्ण तपस्या से समर्पित है, तो मैं आगे भी तपस्या करना चाहता हूं। तो उसी के अनुसार धीरे धीरे अप्सरा ने वो बालक को बड़ा किया और उसके बाद जो बड़े बड़े जो गुरु थे उस समय में, खास करके परशुराम जी के पास वो चले गए और परशुराम जी के पास जो द्रोण थे वो वहां पर गए और उसके पास जाके वहां भिक्षा की याचना की। जब ये परशुराम के पास द्रोण ने भिक्षा की याचना की तब उस समय में परशुराम ने कहा कि हे द्रोण, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो द्रोण ने कहा कि मुझे कोई राजे की संपत्ति नहीं चाहिए। तो द्रोण ने कहा कि मुझे आप शस्त्र विद्या प्रदान करें। ये सुनकर ये जो परशुराम थे वो बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने अपने पास जितनी भी शस्त्र विद्या थी यानी कि धनुर्विद्या थी उसका पूरा ज्ञान उसको दे दिया। तो इस प्रकार उस समय में महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य थे वो परशुराम के पास से पूरी धनुष विद्या का ग्रहण करके दुनिया के सर्वोत्तम गुरु बन चुके थे। तो दोस्तों, ये थी द्रोणाचार्य की जन्म की और उसके शिक्षा की कहानी। दोस्तों, आपको ये कैसे लगी कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।